बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 20th of March 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। फगवाड़ा व मोगा में प्रचार। संत नदी जल मेघला, चले विहंगम चाल। रज जब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करे निहाल। महापुरुष चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण पड़ते हैं वे स्थान तीर्थ स्थल बन जाते हैं। आपका भी जहाँ जहाँ शुभागमन हुआ उन्हीं स्थानों पर आज भव्य सुंदर आश्रम तीर्थ स्थल के रूप में बने हुए हैं। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज व श्री युगल जोड़ी महाराज जी जब पंजाब भ्रमण के लिए श्री सद्गुरु नगर से चलते तो सर्वप्रथम सहारनपुर भक्तिन विद्यावंती के प्रेम के वशीभूत होकर इनके निवास स्थान पर ही पधारते। कुछ समय वहां ठहरने के पश्चात प्रेमियों को सत्संग सुधा द्वारा लाभान्वित कर अम्बाला के लिए प्रस्थान करते। अम्बाला में परम भक्त यशपाल जी व भक्तिन रानी के यहाँ पहुंचकर प्रेमीजनों को नाम की दौलत लुटाते हुए फगवाड़ा के लिए रवाना हो जाते। फगवाड़ा में झंग निवासी प्रेम दीवानी जीवनी बाई अपने मालिक की बाट देखती रहती थी। उसकी उसी भावना अनुसार श्री महाराज जी अचानक उसके घर का द्वार जा खटखटाते थे। वैसे तो इनके संपूर्ण घर में भक्तिपूर्ण वातावरण था, लेकिन इनकी सुपुत्री शांत का बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विचित्र ही प्रेम था। जब यह अभी अपनी माँ की गोद में ही थी, उन दिनों झंग, पाकिस्तान आश्रम में जब जीवनी बाई सेवा के लिए जाती थी तो बच्ची को श्री युगल जोड़ी महाराज जी के चरणों में लिटाकर स्वयं सेवा में मस्त हो जाती थी। बच्ची जब भूख के कारण रोती तो त्रिभुवनपति श्री बड़े महाराज जी अपने पावन चरण का अंगूठा उसके मुंह में डाल देते। अमृत रस का पान कर बच्ची शांत हो जाती। जिन चरणों में तीनों लोकों की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं उन्हीं चरणों का रसपान करा मानो श्री बड़े महाराज जी अपनी रूह के संस्कारों को और अधिक बलिष्ठ बना रहे थे। बाल्यकाल में ही कृष्ण पुजारन शांत को प्रायः श्री बड़े महाराज जी कृष्ण रूप में ही दिखाई देते थे। बड़े होने पर भी इसका प्रभु प्रेम कायम रहा और युवावस्था आते आते संसार से वैराग्य हो जाने के कारण यह विद्याध्ययन के पश्चात श्री गुरु दरबार में आ गई। श्री चरणों की पावन सेवा में कुछ वर्ष रहने के पश्चात श्री स्वामी जी व श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने इन्हें संन्यास वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम संत प्रेम शब्दानंद रख दिया। तब से लेकर वर्तमान समय तक ये गुरु आज्ञानुसार मेरठ आश्रम में रहकर वहां की देख-रेख कर रही है। फगवाड़ा पर कृपा करने के पश्चात श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री बड़े महाराज जी सीधा मोगा की ओर प्रस्थान कर जाते, जहां श्री गुरु महाराज जी से दीक्षित भक्त चेतराम जी रहते थे। इनका श्री स्वामी जी के चरणों में अगाध प्रेम था। इनको पाकिस्तान चक नम 25 में श्री स्वामी जी महाराज की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनके बेटे सोहनलाल, दर्शनलाल, राजकुमार भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। बेटे विद्या का बाल्यावस्था से ही श्री युगल जोड़ी महाराज जी के चरणों में सच्चा प्रेम रहा है। संपूर्ण परिवार में प्रेमा भक्ति का वातावरण होने के कारण हर वर्ष जब श्री स्वामी जी पंजाब आते तो मोगा आश्रम निर्माण से पूर्व इन्हीं के यहाँ ठहरते थे। मोगा में इनके घर दिन रात सत्संग की गंगा प्रवाहित होती रहती थी। महापुरुषों के प्रत्येक कार्यकलाप के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। श्री स्वामी जी व श्री बड़े महाराज जी के विमोहक दर्शन व सत्संग प्रवचनों का बच्ची रानी, सुदेश व आशा पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूर्व जन्मों के संस्कार जाग उठे और ये तीनों मालिक की सप्रेरणा व अपने दृढ़ संकल्प के कारण गुरु दरबार में आ गई।
मालिक की कृपा व मौज अनुसार परम पूज्य तीनों महाराज जी के पावन कर कमलों द्वारा 1983 में बसंत पंचमी के भंडारे पर रानी को संन्यास वेश मिल गया व संत धर्मश्रद्धानंद के शुभ नाम से विख्यात होकर चंडीगढ़ आश्रम की सेवा में संलग्न हो गई। कुछ समय पश्चात सुदेश और आशा को भी संन्यास वेश प्रदान कर श्री महाराज जी ने इनका शुभ नाम संत प्रभु शांतानंद व संत प्रेम ध्यानानंद रख दिया। संत प्रभु शांतानंद वर्तमान समय में श्री सद्गुरु नगर के अद्वैत स्वरूप फ्री अस्पताल की सेवा में संलग्न है व संत प्रेम ध्यानानंद ने कैथल आश्रम का कार्यभार संभाला हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में जलंधर पर कृपा कंप्लाइड बाय एस के ड्यून।